इस बीच ये महाराष्ट्र ब्रेकिंग, बागियों के संपर्क में एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर, ये बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आप जानते हैं आज ही एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से बात की है, फोन पर यह बात हुई है, स्वास्थ्य का हाल चाल जाना है। दीपक दुबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। एमएनएस के नेता दीपक जो बागी विधायक हैं उनके संपर्क में है। ये मात्र उतना ही नहीं था कि स्वास्थ्य का हाल चाल जानना था, हम लगातार कह रहे थे कि उससे आगे की बात है ये। जी विप्रेश, एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। वही कहावत इस पूरे मामले में लागू होती है। जिस तरह से एमएनएस चीफ 2 दिन पहले ही अपनी सर्जरी कराकर वापस पहुंचे हैं घर अपने, और उसके बाद जाकर जो खबर आई कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उनका हालचाल जाना, फ़ोन पर बातचीत की, एकनाथ शिंदे अस्पताल में राज ठाकरे से मिलने गए, और बाला नंदगांवकर वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे जो फैसले होते हैं या फिर जो भी अंदरूनी जो बातें होती हैं राज ठाकरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, और राज ठाकरे की बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। यही वो बाला नंदगांवकर हैं जो कई सारे विधायकों के पहले से ही संपर्क में हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के माध्यम से कि बाला नंदगांवकर एकनाथ शिंदे गुट के कई नेताओं के संपर्क में हैं, यानी कि यहाँ पर भी बातचीत का दौर जारी है। क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है एकनाथ शिंदे के, वो सब भी बातचीत जो है वो राज ठाकरे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि राज ठाकरे पिछले 2 महीनों से अपनी पार्टी का जो रंग है वो बदल दिया है। एक तरह से भगवा मई वो हो चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने प्रखर मुखर होकर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया हुआ है 2 महीने से, और महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर वो लगातार हमलावर रहे हैं, चाहे औरंगाबाद का नाम बदलने से लेकर हो या फिर स्पीकर के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी को घेरना हो। तो यानी कि एक जो जिस तरह की खबरें हैं उससे साफ जाहिर है कि एकनाथ शिंदे गुट के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक बीजेपी है, दूसरा एमएनएस है। अब देखना होगा कि लाठी भी ना मरे और सांप भी मर जाए, ये कहावत किस पर लागू होती है। क्या बीजेपी ऐसा कुछ खेल कर रही है या फिर एमएनएस कुछ खेल कर रही है, क्योंकि दुश्मन है एमएनएस चीफ शिवसेना के और लगातार बगावती तेवर अपनाते रहते हैं। ऐसे में उनके पास भी एक मौका है कि अपने आप को रिवैम्प किया जाए महाराष्ट्र की राजनीति में और आगामी बीएमसी इलेक्शन में, क्योंकि एमएलसी चुनाव की बात की जाए जो अभी कुछ समय पहले हुआ था, उसमें राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से बीजेपी को समर्थन दिया गया था। तो ऐसे में देखना होगा कि बहुत कुछ खेल चल रहा है राजनीति में, और कुछ ही समय के बाद ये सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन दानवे की भी बातों से बहुत कुछ साफ हो रहा है। जी, तो इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, फडणवीस के घर पहुंचे हैं गिरीश महाजन। ये जानकारी मिल रही है एक के बाद एक बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, और खबर इसी के साथ ये कि उनके आवास पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। आशीष सेलार भी वहीं पर मौजूद हैं और विनोद इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विनोद, तो ये संकेत तो बीजेपी ने पहले ही दे दिए, मात्र 2 से 3 दिन का ही खेल बचा हुआ है, ये उसी की प्लानिंग हो रही है। देखिए, संकेत तो पहले ही दे चुके हैं और 2 से 3 दिनों का खेल बचा है, ये राव साहब दानवे कह रहे थे। अब गिरीश महाजन पहुंच चुके हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पर। इससे भी एक बड़ी खबर अभी फिलहाल आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये कंफर्म खबर है, ये है कि बीजेपी की जो हैदराबाद में होने वाली केंद्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, उसमें बैठक में न उपस्थित रहने की मांग महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने अपने नेताओं से की है। राज्य में मौजूद राजनीतिक संकट के कारण उपस्थित नहीं रहने की बात वो कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, प्रवीण दरेकर, ये नेता राज्य में ही रहेंगे, हैदराबाद नहीं जाएंगे। शनिवार और रविवार 2 दिन के हैदराबाद में बीजेपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। ये महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बताया गया है कि राज्य में अस्थिर हालात है। इसी के चलते हम शनिवार और रविवार को जो बैठक होने वाली हैदराबाद में, उस बैठक केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी का कोई नेता वहां पर नहीं जाएगा। बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं, ये संकेत मिल रहा है कि राज्य में अब नई सरकार का गठन हो सकता है, क्योंकि देखिए 2 से 3 दिन का खेल बाकी है, ये बात दानवे ने कही। और अब जैसे ही वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे समय नजदीक आता जा रहा है। इतनी बड़ी केंद्रीय कार्यकारिणी होती है, ये केंद्रीय कार्यकारिणी में हर राज्य के जो चुनिंदा नेता होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, निमंत्रित सदस्य वहां पहुंचते हैं। लेकिन महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ये कहा है कि हम केंद्रीय कार्यकारिणी में नहीं जाएंगे। साफ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम भी दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी समर्थक आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आ रही हूं।
प्री स्क्रिप्टेड थी ये पूरी कहानी, तो उसी के तहत बीजेपी चली। देखिए कुछ नहीं बोला और जैसे ही फेवर में आया मामला तो बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव भी हो गई। कार्यकारिणी की बैठक में भी नहीं जा रहे हैं बीजेपी के नेता, यानी 2 से 3 दिन का ही ये माने पूरा सियासी खेल। देखिए विपनेश जी, जब ऐसी अस्थिरता हो तो प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनको स्वाभाविक है कि वो बीजेपी प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इसके लिए गुहार लगाई है कि हमको यहीं रहने दिया जाए। और इतना बड़ा खेल जब चल रहा है तो कैसे कोई बड़ा नेता प्रदेश छोड़ के जा सकता है? लोगों को भी जवाब देना होगा कि आप कहाँ थे जब इतना बड़ा आग लगा हुआ था। अब पानी पूरा तरीके से बह चुका है। कानूनी पेच में जो ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी निष्कर्ष 2-3 दिन में आ जाएगा और वहां एक स्थिर सरकार की स्थापना हो जाएगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। जहां कहीं से भी ये चाहे जितने भी ये हथकंडे अपना ले, अब कुछ चलने वाला नहीं है। क्या छोड़ा है इन्होंने? साम दाम दंड भेद सारे चीज अपना लिए, लेकिन कुछ भी इनके फेवर में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। जितना ये शक्ति करते हैं उनका इतना शक्ति बल इनका कम हो जाता है। 1-2 आदमी और टहल लेता है। तो अब ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि हम मटिया मेट हो जाएं, तो इनकी मर्जी है। लेकिन अब असली शिवसेना कौन है इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है और इसका आने वाले 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा और उसके बाद एक नई सरकार का गठन होगा जो मजबूत और स्थिर सरकार होगी, जिसके लिए वहां की जनता ने वोट किया था शिवसेना को हमारे साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए। लेकिन इन्होंने नई सरकार कैसे? शिंदे एमएनएस के साथ जाएंगे, पार्टी में विलय करेंगे, बीजेपी में विलय करेंगे, गठबंधन किसके साथ होगा? क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर तो नहीं बनाएगी ना, जाना तो पड़ेगा। और अगर वो किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाते हैं तो फिर उनको विलय करना पड़ेगा शिंदे को अपने तमाम समर्थकों के साथ, या फिर किसी पार्टी से एमएनएस से हाथ मिला लेते हैं, या फिर एक और पार्टी छोटी सी पार्टी उससे हाथ मिला लेते हैं। गठबंधन की स्थिति आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए ये टोटली एकनाथ शिंदे जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा फैसला लेते हैं या उनके विधायक सब मिलके क्या फैसला लेते हैं। अगर हमारे यहाँ आना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा वो कोई और दल बनाते हैं तो वो भी स्वागत है। लेकिन वो सरकार हमारे साथ मिलके बनाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए वहां जो अगली सरकार होने जा रही है वो भाजपा के साथ ही मिलकर नई सरकार का गठन होगा। ये अब पूरी तरीके से एक तरीके से साफ हो चुका है। अब वो कहीं लौट के जाने वाले नहीं है शिवसेना के में वापिस। इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। क्या छोड़ा उन्होंने? उनको यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लौट के आओगे तो आपको पोस्टमार्टम के लिए ही जाना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट वायलेंस की बात है। मैं तो अभी तक हतप्रभ हूँ कि क्यों नहीं इस तरीके की बात पर एफआईआर दर्ज हुआ है अभी तक। नहीं, ये तो मैंने कहा था सर कि संजय राउत की जो बातें हैं, जो बयान है, उसने और मुश्किल में डाला है शिवसेना को, और इस बात से संजय द्विवेदी अभी अग्री नहीं करेंगे, शायद बाद में करें। संजय जी, मैं आगे आपसे जवाब जरूर लूंगी क्योंकि अभी वक्त खत्म हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है इसी बड़ी खबर के साथ, लेकिन सियासी संकट, सुप्रीम कोर्ट पर नजर, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद नेता अपना अगली चाल चलेंगे, अपना अगला पत्ता चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।